यूपी में चौथे चरण के मतदान के ठीक पहले अब राजनीतिक समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब तक सत्तारूढ़ बीजेपी एक ओर थी और उसे चुनौती देती सपा दूसरी ओर थी। अब इन दोनों के अलावा कांग्रेस, बसपा, एआईएमआईएम भी अपनी रणनीतियों के साथ वोटर्स को लुभाने में लगे हुए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बसपा बीजेपी से हाथ मिला सकती है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में एक बड़ा बयान देते हुए मायावती को अब भी प्रासंगिक बताया। साथ ही ये भी दावा किया कि मुस्लिमों का वोट बसपा को ही मिलेंगे। अमित शाह के ये बदले सुर संकेत दे रहे हैं कि पर्दे के पीछे बीजेपी और बसपा के हाथ मिलाने की तैयारी हो चुकी है। तभी अमित शाह बसपा के पक्ष में बयान दे रहे हैं। और क्या कुछ कहा अमित शाह ने, आइए देखते हैं। यूपी चुनाव में 3 चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी की हालत खस्ता नजर आ रही है, जबकि सपा अभी से बहुमत का दावा करने लगी है। ऐसे में बीजेपी को डर लग रहा है कहीं सत्ता उसके हाथ से ना छटक जाए। इसलिए अब बीजेपी ने कुछ ऐसी रणनीति बनाई है जिससे यूपी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस रणनीति के संकेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक इंटरव्यू से मिलते हैं। एक टीवी चैनल से हुई बातचीत में अमित शाह ने कहा है कि बीएसपी को यूपी में वोट मिलेंगे और वोट देने वालों में सिर्फ जाटव नहीं बल्कि कई सीटों पर मुस्लिम भी मायावती की पार्टी को वोट देंगे। आप जानते हैं कि बीएसपी को अक्सर बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, यानी जनता के सामने भले ही दोनों दल एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे एक दूसरे का साथ देते हैं। और अब अमित शाह के इस बयान के बाद इस आरोप को बल मिल रहा है कि बीएसपी वाकई बीजेपी की बी टीम है। तभी तो अमित शाह बीएसपी को न केवल प्रासंगिक बता रहे हैं बल्कि ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बार मुस्लिम वोट बीएसपी को मिलेगा। अमित शाह का ये बयान 3 चरणों के मतदान के बाद और चौथे चरण की वोटिंग के पहले सामने आया है, जिससे पता चलता है कि बीजेपी को इस बार अपनी हार का एहसास हो गया है। इसलिए वो अभी से ऐसे साथियों को ढूंढ रही है जिनके सहारे सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करने की आसानी हो। वैसे अब तक बीजेपी बसपा का न केवल विरोध करती दिख रही थी बल्कि अमित शाह ने तो चुनाव प्रचार न करने के लिए मायावती पर तंज भी कसा था। दिसंबर में अमित शाह ने एक रैली में कहा था कि बहन जी को ठंड लग रही है, इसलिए वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकली हैं। शाह ने कहा था चुनाव नजदीक हैं और वह प्रचार के लिए बाहर नहीं आई है। ऐसा लगता है कि बहन जी पहले से ही डरी हुई हैं। जिसका जवाब देते हुए मायावती ने कहा था सत्ता के लोगों को ठंड में जो गर्मी चढ़ी है वो सरकार के और गरीबों के खजाने की गर्मी है। हमारी पार्टी गरीबों मजलूमों की पार्टी है, दूसरी पार्टियों की तरह धन्ना सेठों पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। मगर अब 2 महीनों में न केवल मौसम बदल गया है बल्कि राजनेताओं के सुर भी बदल गए हैं। तभी तो अमित शाह ने कहा है कि जाटव वोट बैंक मायावती के साथ जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम वोट भी बड़ी संख्या में मायावती के साथ जाएगा। मुसलमान वोट बंटने से बीजेपी को फायदा होगा ये नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इस चुनाव में बीएसपी की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। मायावती की जमीन पर अपनी पकड़ है। विधानसभा चुनाव के बीच सत्ताधारी बीजेपी का मायावती और उनकी पार्टी बसपा के लिए नरम रुख अख्तियार करना नए समीकरणों के संकेत दे रहा है। इस बार के चुनाव में कहा जा रहा है कि यूपी में मुख्य लड़ाई भाजपा और सपा के बीच है, जबकि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती अब तक अपनी जानी पहचानी आक्रामकता के साथ चुनावी मैदान में नहीं उतरी हैं। मगर अमित शाह के बयान से समझ आ रहा है कि बहन जी ने अब तक तीखे तेवर क्यों नहीं दिखाए। अब देखना यह है कि बीजेपी और बसपा का गुपचुप साथ क्या यूपी में कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।